किसने मारा था मालती को, बताया उसने कुछ? हाँ, अपने पति को बताया था, अर्जुन के और राधिका की आबादी 55 से 60 लाख के बीच है और इस बच्ची को अकेला भूत आके परेशान करके चला जा रहा है। मालती भी आके हिला करके चली जा रही है। पहले से ही मुझे भूत प्रेत का वैसे पास होता है, ऐसा महसूस भी होता है। तो मैं सपने, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं। कहा नहीं ऐसे कैसे लेके जाओगी, बिटिया हमारी है। अक्सर आपने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भूत प्रेत से ही जुड़ी हुई है। पूर्वांचल के आजमगढ़ से ये खबर आई कि एक लड़की के सिर पे भूत प्रेत आता है। ये बातें तब और बड़ी होने लगी जब उस खबर पे भारी होती एक और खबर आ गई कि अब की बार मालती चौहान की आत्मा आई है। मालती चौहान कौन है? विष्णु राज की पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके मौत को लेकर के तमाम किस्से कहानियाँ लोग बता रहे हैं। यकीन मानिए हमारा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है कि हम ढकोसलेबाजी को आगे बढ़ाएं, हम अंधविश्वास को, पाखंड को आगे बढ़ाएं, क्योंकि साइंस का ये जो दौर है ना, जो विज्ञान का ये दौर चल रहा है, वो इन सब चीज़ों को धता बताता है, बिल्कुल भी इसमें यकीन नहीं करता। और आज का पढ़ा लिखा समाज तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सारे अंधविश्वास, वो सारी चीज़ें जितना अज्ञान व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति ग्रहण करता है, उससे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो देर ना करते हुए इस लड़की से, उसकी माँ से हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या मामला है, कैसे इस लड़की के ऊपर भूत प्रेत आते हैं और कैसे मालती आई थी। पहले तो अपना नाम बता दो। सालू। शालू, 16 साल उम्र मैंने बताया, ठीक है। किस क्लास में पढ़ती हो सालू? 9th में। 9th में। पढ़ने के अलावा और क्या क्या करती हो? वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाती हो? यूट्यूबर है। यूट्यूबर हो, अच्छा। मालती चौहान की आत्मा आई थी? मुझे याद नहीं। याद नहीं है। उसके पहले भी कोई ऐसे आता जाता रहता है, भूत प्रेत का साया आता जाता रहता है? आता जाता रहता है। तो आपको कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसी कैसी चीजें होती हैं? पहले तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, उसके बाद जब होश आता है तो थोड़ी कमजोरी महसूस होती है। बस, अच्छा। उसके अलावा नहीं कुछ पता है। अच्छा, जब भूत प्रेत आते हैं तब आपको नहीं पता चलता है, बेहोश होती हैं, उसके बाद जब होश में आती हैं पता चलता है कि शरीर एकदम कमज़ोर हो गया है। लेकिन उस दौरान आपकी माँ को तो पूरा बात पता चलता होगा कि क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही हैं। हाँ, मम्मी को पता है। मम्मी को पता है। शुभ नाम क्या है आपका? पूनम। पूनम। अच्छा, ये बताइए पूनम जी, आपने कितनी पढ़ाई की? इंटर तक। इंटर पास हैं आप। तो आपको यकीन है भूत प्रेत में, पिशाच में? पहले नहीं था, पहले नहीं था, पर अब है। अब है। आपकी शादी इस गांव में कब हुई? याद ना है। याद नहीं है। शादी से पहले कभी भूत प्रेत का सामना हुआ या कुछ ऐसा केस देखा था? यहीं आने के बाद आपकी बेटी के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ? सही बात है। हाँ। इसके पहले नहीं सुना था। पहली बार कब आया था भूत या प्रेत इस तरह का? होगा लो 2 साल। 2 साल हो गया। कौन आया था? भूत की चुड़ैल? कौन है? बात भूत। हाँ? भूत ही। ये हंसने का विषय नहीं है, देश आज जानना चाहता है। भूतनी आई थी। हाँ। हाँ, चुड़ैल बुरे के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, भूतनी आई थी, चलिए मान लेते हैं। तो कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सालू को? कहाँ है, सालू बहुत बीमार हो जानी। अच्छा, जब कोई भूत या भूतनी आती है तो सालू बीमार हो जाती है। अच्छा, उसके पहले सही रहती है। तो पहली बार 2 साल पहले आई। भूतनी थी कि भूत? भूतनी है। हाँ, भूतनी। भूतनी आई थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, यही कह रहे थे हम आपको बेटी को लेकर जाएंगे। अच्छा। हाँ। आपने कहा नहीं ऐसे कैसे लेके जाओगी, बिटिया हमारी है। हाँ, तो हम तो पाल पोस कर इतना बड़ा किया, 14 साल की उम्र है, आज 16 साल 2 साल पहले की कहानी है, तो 14 साल की बच्ची को ऐसे ही लेके चली जाओगी? सब कुछ बोले। हाँ। लड़ाई करने के लिए तैयार हुई कि नहीं? कहाँ? फिर गई कैसे? चली गई। एक बाबा रहते हैं गांव में। अच्छा। वो झाड़ फूक करते हैं। अच्छा। चली गई। फिर जैसे कि आएंगे तो बस उतना झाड़ने फूकने से चली जाती हैं, चले जाते हैं सब। फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं। पूनम, आपको कितना यकीन है इन सब बातों में, कितनी सच्चाई होती है? ईमानदारी से आपका दिल कबूल करने के लिए तैयार होता है कि भूत प्रेत होते हैं? हाँ। और ये सच है? बस खाली ले जाने की बात कह रही थी? हाँ, ये जब तो सही। कभी नहीं लगता ये मन का वहम है? हम खाली जैसा सोचते हैं वैसे हमारे आसपास का जो सीन है वैसे क्रिएट होने लगता है, फिर वैसे ही सारी चीज़ें होने लगती है।
वहम नहीं लगता कभी? पहले नहीं पता था पहले कि नहीं ऐसा- पता था, ऐसा होता है। जब बच्ची के सिर पे ऐसा हुआ तब पता चला, हाँ। है ना? तो एक बार वो भूतनी आई तो उसके बाद कभी नहीं आई? कहाँ है जैसे तभी जो बहनी बनौले रहनी तो ठीक रहनी। कितनी बार ये हुआ, ये सिलसिला कितनी बार हुआ? अरे तब वो 4-5 बेर हो गया। 4-5 बार हो गया। मालती के आने से पहले 4-5 बार हो गया। मालती के लेके। अच्छा, मालती को लेकर के 4-5 बार हो गया। अब आपसे अभी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा ये बताओ मालती कैसे आई? सुना है हमने एक वीडियो में, बोला तुमने कि सपना अपना मुझे आया था, मालती चौहान आए थे सपने में और पता नहीं क्या क्या बात हुई। क्या बात हुई थी? हाँ, आई थी सपने में और मैं रो रही थी। तो काहे रो रही थी? हाँ, क्योंकि मैं पहले से ही, मुझे भूत प्रेत का वैसे वास होता है, ऐसा महसूस भी होता है। तो मैं सपने, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं सपने में रो रही थी। तो वो आई तो बोल रही कि मैं आऊँगी, रो मत। मैंने बोला आप आएंगे तो मेरा तो रोना बंद नहीं होगा, मेरी परेशानी तो जाएगी नहीं। तो बोले कि वैसे आएंगे। हम बोले ठीक है, आपकी मर्जी। बस उसके बाद मैं उठी, मम्मी को भी, मैं उठी सोती फिर पहले मम्मी को बताती हूँ। कोई सपना मुझे याद रहता है तो मैं मम्मी को बताती हूँ। मैंने मम्मी को बताया, फिर खाना ना बना, फिर खाओ के फिर नहाने गए। नहाने के बाद जब मैं रूम में गई, उसके बाद से याद नहीं है। अच्छा बहन जी, उसके बाद की कहानी तो आप बताएंगे क्या हुआ था। कभी इस बच्ची को किसी मौलवी या तांत्रिक के अलावा कभी आप एक अच्छे डॉक्टर मनोचिकित्सक के पास लेके गई हों कि हमारी बिटिया को क्या समस्या है, थोड़ा देखिए इसको, ये कैसे भूत प्रेत आ जा रहे हैं? आजमगढ़ की आबादी 55 से 60 लाख के बीच है और इस बच्ची को अकेला भूत आके परेशान करके चला जा रहा है। मालती भी आके हिला करके चली जा रही है ना? साड़ी वाड़ी पहना के चली जा रही है। कभी नहीं सोचा कि अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, वो कुछ बता दे? कहाँ है खाली? क्योंकि अगर ये सिलसिला आगे चला तो कल को तो इसकी शादी पे समस्या हो जाएगी, शादी नहीं होगी। ये को करौले तो लोग खाली कमजोरी बतौले ना, और कुछ कमजोरी बताया बस। था और कुछ नहीं बताया था। तो ये बताइए कि सपने में मालती चौहान आई हमारे और मैं रो रही थी, उसने कहा रो मत, फिर उसके बाद इसे कुछ पता नहीं। आपने क्या देखा था? हम कहीं छोड़ा जाए था, वो सब झूठ है, सपना सच ना होला। तो यही कहती चला ठीक है, बीमार मनो तबीयत खराब है इनका है। तो हम गए नहीं, का ना हम कहीं जाना आला लेट होता है। इतना दिन आ गई, 11 बजे रही, 10-11। तो नावक गई नहीं, दरवाजा बंद करके पहना थी ना कपड़ा वपड़ा। तो हम कहनी खोला सालू दरवाजा, खोला नहीं, बाकी बोला नहीं ना, उतर सालू के बोलावत नहीं तो बोलत रहनी है। तो हम कहनी कैसन साड़ी उड़ी पहने थी, तबीयत ना ठीक है। तो हम कहनी कैसन साड़ी पहने थी सालू? कहती हम सालू ना आए, का नाम हमार तुम्हारी बेटी ना बतौले रहनी है कि हम के हैं। तो हम कहनी काहे वो बतौले रहनी है कि मालती आए वाली है। कहती कि तब तमाशा नहीं हुआ। हाँ, हंस के बोली, कहती हाँ तो हम हुआ हैं। मालती क्या कहा मालती ने? कुछ बताया मालती को किसने मारा? वो कहनी कि हम कहनी तब यहाँ का करे एलू है, जा अपने मायके में, वहाँ मन करबू तो सब जानी ना, तो चाहे अपने ससुरे जा। कहते कि नहीं ना आपने जा। नहीं कहा कि तुम्हारा घर संत कबीर नगर जिले में है, ये आजमगढ़ है, यहाँ पे आके क्या करोगे? अपने परिवार के लोगों के पास जाओ, पुलिस भी परेशान है, पुलिस का भी काम आसान हो जाता, पुलिस जान लेती कि आखिर मालती चौहान की हत्या हुई या उसने खुद आत्महत्या किया, केस सॉल्व हो जाता। कई लोग उसी चक्कर में गिरफ्तार हो जा रहे हैं, जेल चले जा रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं। क्यों नहीं जा पा रही थी? पता ना। अरे कुछ तो बताया होगा, आने का कोई कारण तो रहा होगा ना यहाँ पे। हाँ, बताओ रहा कि पूजा पाठ लोग करेला। अच्छा, आप लोग पूजा पाठ करती हैं? वो लोग अच्छा, वो लोग पूजा पाठ करते हैं इसलिए वहाँ नहीं जा पा रही है। हाँ, वो कहनी कि हमारा अंतिम संस्कार सही से ना भयल है। अंतिम संस्कार सही से नहीं हुआ। हाँ, राखी जो है तो छुपा के रख ले हम लोग। जो राख होती है उसको प्रवाहित नहीं किया है क्या? हाँ, इसलिए वो नहीं जा पा रही वहाँ। हाँ, जैसे वैसे भटका थी। अच्छा, वो हो जाए इतना भटका हम। तो संत कबीर नगर का रास्ता उसको नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पे चली आ रही है। काहे सब कुछ सब कहला। हाँ कहती हम ना जा पाओ थे। हाँ। किसने मारा था मालती को, बताया उसने कुछ? हाँ, अपने पति को बतावत रहा, अर्जुन के और राधिका के। अर्जुन ने भी मतलब मारने में अर्जुन भी शामिल था, विष्णु था ही था और राधिका भी थी। पूछने के बाद तो उसको तो ये भी पता चल गया होगा
मालती को ये भी पता चल गया होगा क्यों मारा? कहाँ हुआ कहत रहा कि हम हुआ जानत रहनी कि उनका रिलेशन चलत है राधिका का और उनकर। अच्छा, हाँ विष्णु का। इस वजह वही से खातिर मीना ना करत रहनी वही खातिर। इस वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हुई, आपके पति यहाँ नहीं रहते, दिल्ली रहते हैं, तो उन तक खबर पहुंची तो उन्होंने क्या कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, या कुछ उन्होंने सलाह दिया आपको? देना का हम देखौले खोले रहनी बहनी जाँच करौले रहनी। हम्म। हाँ तो बस हुआ कहा था थोड़ा सा कमजोरी है उनका।